यहाँ पे डारूक बैरून गाला उत्तराखंड का सैंपल आया है। इस साल का पहला सैंपल, पहले साल का सैंपल जो होता है वो सही सैंपल नहीं होता, सही साइज़ नहीं होता, सही कलर नहीं होता उसका। लेकिन फिर भी आप देखिए पहले साल का सैंपल है, ये कितना अच्छा कलर भी आया है, साइज़ भी आया है इसका। इस तरह से यहाँ फिर ये जो है ये डारूक बैरून गाला यूके उत्तराखंड का पहले साल का सैंपल है, आप देख लीजिए। इसमें देखिए कितना बड़ा साइज़ आ चुका है ये ग्रिप है, पूरी ग्रिप मैंने बनाई हुई है, फिर भी ये ग्रिप में नहीं आता है। असल में जो क्रॉप है, कोई भी क्रॉप हो, वो पीछे पीछे हमें लेना चाहिए। ये देखिए ये बहुत नज़दीक है, उसके बजाय अगर हम पीछे ले जाएं, ये देखिए कितना छोटा साइज़ आया है। जितना पीछे हम साइज़ ले जाएं फिर भी ये भी बढ़िया हैं। देखिए पहले साल का सैंपल है, डारूक बैरून गाला उत्तराखंड यूके। हमारे पास गरीबा भी है, वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं। ये गाला शनीगो रेड का पहले साल का सैंपल है। पहले साल का जैसे मैंने पहले बताया कि वो सैंपल अपने अच्छी पूरी परफॉर्मेंस में नहीं होता है। ये परफॉर्मेंस आगे अच्छी आती है दूसरे साल तीसरे साल। क्योंकि मैं साथ साथ ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पहले ईयर का सैंपल है, क्योंकि ट्रेडिशनल पे ये ग्राफ्ट किया हुआ है। ट्रेडिशनल में थोड़ी बहुत इसमें वेरिएशन आती है, लेकिन आगे जाके ये बहुत बढ़िया इसका जो कलर वगैरह है वो आता है। जैसे जुरोमाइन है, पिछले साल का पहला जो सैंपल था इसका 2019 में एक दो सैंपल आए थे इसमें, उसमें जुरोमाइन में वो अच्छे नहीं थे। इस साल आप देख लीजिए 2020 है, 2021 है, तो बढ़िया सैंपल आया है। इसी तरह ये है, ये एडम का है, एडम सुपर। क्योंकि मैं पीजीआर नहीं देता हूँ, इसलिए मतलब अक्सर बेशर ये हो जाता है कि पीजीआर से सारे जो क्रॉप है, सारी वैरायटी जो चाहे जीरोमाइन हो, सुपर चीफ हो, एडम हो, किंग रॉट हो, ये सारी वैरायटियाँ फिर लंबी बन जाती है। फिर कहाँ एक्चुअल जो शेप है वो हमें पता चलेगा किसकी क्या शेप है। यहाँ पे कोई पीजीआर नहीं दिया हुआ है हमने, तो ये अगले साल इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस सही देगा। पहले साल का सैंपल है। यहाँ पे फिर देखिए आप, ये जीरोमाइन है। अब हमने इसमें साथ साथ वो पॉलिनाइजर वैरायटियाँ भी लगाए हैं, ताकि जो फ्रूट सेट है वो अफेक्ट ना हो जाए। ये जो वैरायटी है ये गोल्डन वैरायटी है, इंशाल्लाह इसमें भी अच्छी खासी पैसे आएंगे।
ये यहाँ पे एक छोटा पेड़ सीडलिंग का है, इसको भी मैंने यहाँ पे 2019 में लगाया था, तो इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह सैंपल आया है। यहाँ पे देखिए मीमा गला है, पहली ईयर का सैंपल है ये। सीडलिंग पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है कि इंशाल्लाह आगे इसका जो कलर शेप्स है सारा बढ़िया होगा अगले साल में। इस साल चूँकि इसमें क्रॉप थोड़ा थोड़ा लगा है, तो अगले साल इंशाल्लाह इसमें सभी सारे पेड़ में टॉप ग्राफ्टिंग हुई है। अगले साल इंशाल्लाह में इसमें सारा ये जो पेड़ होगा क्रॉप से भरा हुआ होगा। ये भी यहाँ पे जो है मीमा गला का पहले साल का सैंपल है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, और पेड़ पे देख सकते हैं मीमा मास्टर का सैंपल आया है। फिनिश बहुत होती है और इसे लंबोतरा होता है। मैंने कोई भी पीजीआर नहीं दिया हुआ है, आप खुद, क्योंकि सारे लोग जो है इस बात को जानते हैं कि पीजीआर से कैसा सेब बनता है। एक सेब है यहाँ पे, ये मेरे मास्टर का आया है, तो ये पहले ईयर का सैंपल है। इसमें फिनिश भी आते हैं, क्योंकि मोबाइल पे जो वीडियो पे एक्चुअल ना सही नहीं दिखाई देता। तो ये पहले इस साल का सैंपल है। इस तरह से यहाँ पर है सुपर चिप का एक पेड़ है, इसमें देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है, क्रॉप इस पर बहुत अच्छा लगा हुआ है। इस तरह से ये है कि ये सुपर चिप है। अगर किसी इंसान को प्रोडक्शन पे जाना हो, क्योंकि प्रोडक्शन भी एक वैल्यू है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो उतना भी फिर पैसे भी मिलेंगे। हमारे जो पुराना क्लो डेल्शियस, इसका असल नाम रॉयल डेल्शियस है, उसको भी सितंबर 15 सितंबर की बाद यहाँ पे कलर आता था, लेकिन उसमें जो प्रोडक्शन था वो हाई प्रोड्यूस नहीं था। तो आज भी हमारी जो सारी कश्मीर की जो बागात हैं अक्सर बेशतर उसी रॉयल डेल्शियस पे है, लेकिन उसमें यही चीज़ है कि उसमें प्रोडक्शन जो है हाई प्रोड्यूस वैरायटी वो नहीं है, वो एक लो प्रोड्यूस वैरायटी है। तो डेलिशियस में ये मसला है कि जो हमारा ट्रेडिशनल डेलिशियस यहाँ पर है, उसमें ये मसला है कि उसका साइज़ शेप जो है वो अच्छा है, लेकिन चूँकि वो लेट वैरायटी है, तो लो चिलिंग एरियाज़ में जो लोअर अल्टीट्यूड के एरिया है वहाँ पे उसका कलर ही नहीं आता है। तो हायर अल्टीट्यूड्स में कलर तो अच्छा आता है, लेकिन उनको फिर बर्फ़ का खतरा रहता है। अगर ज़्यादा लेट, आपको मालूम है पिछले 2 सालों से स्टार्टिंग नवंबर में ही बर्फ़ पड़ रहा है, तो वो एक और एक प्रॉब्लम है। नहीं तो हमारा जो पीछे वाला जो क्रॉप था, जिस पे कश्मीरी ने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं, वो डिलीशियस वैरायटी ही है। तो उसमें यही चीज़ है कि वो उसमें है कि वो ज़्यादा लेट वैरायटी है, और लोअर आर्टिल्स पे उसका कलर ही नहीं आता है, उसकी वो साइज शेप जो है वो नहीं बन पाती है, उसको पेलनेस आती है, वो जिसको बोलते हैं हम, वो सनबर्न आ जाता है उस पर लोअर आर्टिट्यूड में। हायर आर्टिट्यूड में ठीक है वो, लेकिन ये बर्फ़ की प्रॉब्लम है। तो ये है सुपर चिप, इसमें देखिए प्रोडक्शन कितना है, हाई प्रोड्यूस वैरायटी है ये। या फिर आप देख सकते हैं जीरोमैन,
शिरोमैन की वैरायटी है। फिर आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं। ये SS2 की वैरायटी है। SS2 जो वैरायटी है, इस सभी वैरायटी में इसका जो कलर आता है सबसे पहले आता है। लेकिन याद रखना चाहिए जो जो वैरायटी सबसे पहले तैयार हो, इसका कलर सबसे पहले आ जाए, उसका मतलब है कि वो सबसे पहले हार्वेस्ट भी होगा। और जो वैरायटी सबसे पहले हार्वेस्ट होगी उसकी शेल्फ लाइफ भी थोड़ी दूसरी वैरायटी के मुकाबले कम होगी। जो ज़्यादा वैरायटी लेट उतरती है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो शेल्फ लाइफ के एतबार से अच्छी होती है। उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा बहुत सारी और वैरायटियाँ हैं जो दूसरे बाग में हमारे हैं। ये आपके पास इतना ही है। शुक्रिया। यहाँ पे मीमा गाला का एक सैंपल हो रहा है, पहले साल की सैंपल है। बहुत ही बढ़िया साइज़ है इसका। अगर हम पूरे मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो मुझे यकीन है कि जो हमारे ऑर्चर्ड है ना, पुराने ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है, उनको हमें काटना नहीं पड़ेगा। और देख लीजिए कितना पहले ईयर का सैंपल है, खुदा की कसम कितना अच्छा आया है। बढ़िया सैंपल, बहुत बड़ा साइज भी और कलर भी इसका। एक हमारा दूसरा बगीचा है, यहाँ पे सुपर चीफ हमने लगाया हुआ है, इसको भी सैंपल आए हैं। अगर हमारे छोटे सीडलिंग के पेड़ हो वो भी कुछ M111 M106 से कम नहीं है। अलबत्ता हमारी प्रॉब्लम ये थी कि वो ये थी कि हम प्रूनिंग सही तरीके से नहीं कर रहे थे। लेकिन जाने मैं 2 साल 3 साल के पेड़ से भी इंशाल्लाह रहमान क्रॉप ले सकता हूँ। अब फ़र्क इतनी है कि ये जो सीडलिंग का पेड़ है उसमें एनक्रॉच मजबूत रहता है। उसमें जो ज़मीन की जो पकड़ है वो मजबूत रहती है, क्योंकि उसका टैप रूट सिस्टम भी होता है, वो बहुत नीचे जाता है। तो इसलिए उसको कोई ट्रायलिस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्रॉप लोड आएगा भी, उसकी जो टहनियाँ होती है वो मजबूत होती हैं, उसको अच्छा सहारा भी देती हैं। और मेन जो पेड़ होता है वो ज़मीन में अच्छी तरह उसकी पकड़ होती है। मेरा एक जगह M111 के पेड़ है, जब उस पर क्रॉप लोड आ गया मैंने थोड़ा सा उसको इरीगेट किया, ऑप्टिममली मैंने उसको इरीगेट किया, वो गिरने लगे पेड़, उनको फिर मैंने थोड़ा बहुत सहारा भी दे दिया। तो यहाँ कोई ऐसा मसला, इसमें आप फ्लड इरीगेट भी दीजिए, हालांकि फ्लड इरीगेट सही नहीं होता है, लेकिन अगर देंगे भी ये गिरेंगे नहीं, ये हम सभी जानते हैं। ये सारा सुपर चीफ है, ये पहले साल का सैंपल है। इसमें इस साल जो आया था एक दाना आया था, तो मैं इस साल कह सकता हूँ कि क्रॉप ही है।
लेकिन अगले साल इंशाल्लाह हम इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो और बेटर रहेगी। कि हम जिस एरिया में रहते हैं उसको लो चिलिंग एरिया बोलते हैं। पुलवामा है 5400 फीट की बुलंदी पर है ये, यहाँ पे हमारा ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पे ऑल्टर्न एरिया भी होता है, संजूस भी होता है, रस्ट भी आता है, और इसके बाद जो रेड माइट होती है वो आती है। 4 बीमारियाँ यहाँ पे है। तो ये चारों जो बीमारियाँ एक ही वक्त में आती हैं, तो हमारा जो सारा टाइम गुजरता है फंजासाइड और दूसरी जो स्प्रेज होती हैं उनमें। तो हम उतना न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस तो कर लेंगे, लेकिन उसका उतना टाइम नहीं मिलता है। ये जो है छोटा पेड़ है, आप देख लीजिए, यह सुपर चीफ का पेड़, अच्छी प्रोडक्शन है इसमें। तो आप ये देख सकते हैं, ये सुपर चीफ है, अच्छा प्रोडक्शन है इसका। तो जो हायर ऑल्टीट्यूड के एरिया हैं, जो ऊपर जो लोग रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ ठीक ठाक पड़ता है, तो उनको अच्छी चिलिंग आवर्स मिलते हैं, तो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर होगी, बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी आएगी उनकी, और वो अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को जो है फॉलो कर सकते हैं। देखिए आज इन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने इसको ज़मीन पे देखी, मैंने इसको मॉइस्चर दिया हुआ है, ये मोटर से मैंने पाइप दी है। तो ये ऑप्टिमम मॉइस्चर है, कोई उतना फ्लड इरिगेशन नहीं है। तो बाद में मैंने क्या किया, इसमें जो घास था वो मैंने कैनोपी के नीचे लगा दिया, ताकि इसका जो मॉइस्चर है बहुत दिनों के लिए रिटेन हो जाए। तो थोड़ी बहुत अगर हम ध्यान दें इंशाल्लाह, ये बहुत बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है सेब की, तो हम इसमें इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, अच्छा रोज़गार इसमें कमा सकते हैं, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें दर बदर नहीं फेरना पड़ेगा उधर इधर, अच्छा इसमें से रोज़गार हम हासिल कर सकते हैं। तो बस सही तरीके से चलना है, सही टाइम पे काम करना है, और सही चॉइस के साथ चलना है। आप देख सकते हैं पेड़ में जो है रॉयल डिलीशियस भी है। एक और बाग है मेरा, यहाँ पे मैंने डेविल का लगाया था, कि फर्स्ट ईयर के सैंपल हैं, ये देख लीजिए। मैंने बीच बीच में इसको ग्राफ्ट लगाया था, मैंने देखा था कैसी परफॉर्मेंस आ जाएगी इसकी, उसी हिसाब से मैं लगाऊंगा। तो यहाँ और भी है, देख सकते हैं डेविल गाला है। यहाँ पे देख सकते हैं डेविल गाला है, ट्रेडिशनल पे हमने ग्राफ्ट किया है, पहले साल का सैंपल है। यहाँ पर भी डेविल गाला है, पहले साल का है सैंपल। इसी तरह यहाँ भी डेविल काला के सैंपल हैं।